हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये तो एक पार्ट है। एंड दूसरा क्या प्रूव करना है आपको, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, एक तो ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, एक ए माइनस बी आना चाहिए। यानी कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट, ये दो चीज़ें, ठीक है ना। ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। बी क्या आगे क्या लगा है, माइनस, तो यानी कि बी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो बी और एक बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों चीज़ें लानी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट की। ए को ऐसे लिख के, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू, वेर यू क्या है, यू इज द यूनिवर्सल सेट। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और ए में अगर कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए ही आएगा ना। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो अब यूनिवर्सल सेट को मैंने किस चीज़ से रिप्लेस किया, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लेते हैं, किसी भी सेट का उसके यूनियन के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो हमेशा क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसके बाद वाले स्टेप में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है, ये ब्रैकेट के बाहर जो आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर यूनियन दोनों के पास। कैसे, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन, और फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कैसे हुआ ये, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। तो उसके बाद इस स्टेप के बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ऐसे लिख लिया, यूनियन ऐसे लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, वो जो ए में है बी में नहीं है, यही मतलब हुआ ना इसमें, तो उसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दरअसल ए माइनस बी के बराबर ही होता है। तो प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यही प्रूव करना था। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, शो दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी माइनस ए ये लिया हमने, तो ए यूनियन ऐसे रखा, बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए के आगे माइनस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या लगा देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर इंटरसेक्शन। कैसे, ए यूनियन बी, बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो ऐसे ही रहा, इंटरसेक्शन ऐसे ही रहा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, अब ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट है, तो इन दोनों में कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन छोटा सेट होगा ना, तो क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ईजी था ये। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी, देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से मैं देखता हूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं क्या लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन ए हो गया, फिर इंटरसेक्शन बीच में लिख दिया, फिर ए यूनियन बी हो गया। ठीक है जी। अब ए यूनियन ए और ए का यूनियन लेंगे तो ए ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऐसे ही, फिर ए यूनियन बी। अब ए और ए यूनियन बी में कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए यूनियन बी और ए में कॉमन लेना है। ए यूनियन बी जैसे आप वेन डायग्राम से भी बना के देख सकते हैं ना, इसमें ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा शेडेड रीजन होता है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये ए है, ये वाला इतना ए है, तो ए यूनियन बी पूरा है और ए ये है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, ए ही हुआ ना कॉमन, तो ये चीज़ ए के बराबर आ गई। सेकेंड पार्ट भी बड़ा आसान है इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मैं क्या लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा। तो ए इंटरसेक्शन ए हो गया, बीच में क्या लिख दिया, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, पहले ए इंटरसेक्शन ए, फिर बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख दिया। अब ए और ए इंटरसेक्शन बी का अगर यूनियन लें तो वो ए ही आएगा, यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं।
ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए का यूनियन क्या आता है, हमेशा ए आता है, यहाँ से भी आप दे सकते हैं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी एक तो लेना है, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हो जाता है ना। इसका ए के साथ यूनियन लेना है, तो यूनियन में दोनों सेट कंबाइन करके लिख देते हैं, जो 2 बार हो उसे 1 बार, तो वो क्या हो गया, ए ही हो गया पूरा सेट। तो क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। ये कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी भी बराबर हों। ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हों। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3, बी ले लिया 3 4 5, सी ले लिया 3 7 8, मतलब 3 सेट्स ऐसे ले लिए जिसमें पहले और दूसरे में भी कॉमन वही चीज़ है और पहले और तीसरे में भी कॉमन वही चीज़ है। ये चीज़ दी हुई ना कि ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट और सेकंड सेट का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी फर्स्ट और थर्ड सेट का इंटरसेक्शन सेम है, तो मैंने 3 ले लिया तीनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला, मतलब दोनों में कॉमन निकाला तो 3 आ गया। बी ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो वो भी 3 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल तो आ गया, लेकिन क्या सेट बी और सेट सी बराबर हैं? नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो तो बी सी के बराबर ज़रूरी नहीं है। ठीक है। 11th क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपने। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों ही नल सेट के बराबर दिए गए हैं एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और ए यूनियन एक्स किसके इक्वल दिया गया है, बी यूनियन एक्स के, फॉर सम सेट एक्स, एक्स कोई और सेट है। तो शो दैट ए इज इक्वल टू बी, तो हमें शो करना है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए क्योंकि कुछ चीज़ें फाई के इक्वल दे रखी हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया वहीं से लगाते हैं। ए को ए यूनियन फाई लिख सकते हैं, ए का फाई के साथ यूनियन लेंगे, फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आ जाता है। तो ए यूनियन फाई क्या हो गया, ए हो गया, ये लिख सकते हैं। अब फाई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों ही फाई हैं, तो मैं फाई की जगह बी इंटरसेक्शन एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि ए तो पहले से था, अब बी बीच में ला रहा हूँ मैं। तो फाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि वो फाई दिया हुआ था। अब मैं क्या लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, ए यूनियन बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन एक्स। ठीक हो गया। अब ए यूनियन एक्स मुझे किसके बराबर दिया गया है, बी यूनियन एक्स के बराबर दिया गया है। तो ए यूनियन एक्स की जगह मैं लिख दूंगा बी यूनियन एक्स, ये ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे यहाँ पहले b है, यहाँ पहले a है, तो मुझे दोनों को, पहले वाले सेट को दोनों को एक जैसा बनाना, जैसे ऐसा कुछ लिख सकूँ। तो मैं a यूनियन b को b यूनियन a भी लिख सकता हूँ। a यूनियन b b यूनियन a के बराबर होता है ना। दो सेट्स का यूनियन चाहे पहले a को रख के ले लें या पहले b को रख के ले लें, बराबर ही होता है। तो a यूनियन b को मैंने b यूनियन a लिख दिया, इंटरसेक्शन ऐसे लिख दिया, और b यूनियन x ऐसे लिख दिया। ये सेपरेट करना चाहूँ तो b दोनों में आ गया ना, तो b फिर यूनियन, और ये क्या बच जाएगा, a इंटरसेक्शन x, क्योंकि b तो दोनों में ही है ना, तो b यूनियन a इंटरसेक्शन x। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो यही आ जाएगा ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसमें अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो यही आ जाएगा। तो ये b लिख दिया मैंने, फिर यूनियन लिख दिया मैंने, उसका a इंटरसेक्शन x, यही आ गया। अब a इंटरसेक्शन x भी फाई दे रखा है, तो a इंटरसेक्शन x को क्या लिख दूँ मैं, फाई, b यूनियन फाई आ गया। तो फाई का किसी सेट के साथ अगर यूनियन ले तो वही सेट आता है। तो a लेके चले थे और किसके इक्वल पहुंच गए, b के, यानी कि a इज इक्वल टू b, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी बट आसान था ये। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग।